Hello students, welcome in English Literature online class by Gurugram College, BA Part 2nd. Myself Manju Mawani, I am your English lecturer. Now today we are talk about the poem The Lotus Eaters composed by Alfred Lord Tennyson. The last two video is also on this poem in which we were discussing its first stanza. Now in this video we discuss the second stanza of this poem. There is a description of the land that is named the Lotus Eaters land. मतलब कि हम आज की जो पोएम है उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें जो पोइट है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने हमें उस लैंड की कुछ खासियत के बारे में बताया था और एक जो नाविक था, एक जो ट्रोजन वार से लौट रहा नेता था उनका, वह उन्हें कह रहा था कि धैर्य रखो, हम एक जो लैंड है उस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो वॉवेज कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे। और जब वह लैंड पर पहुंच जाते हैं तब वहां देखते हैं कि आफ्टरनून है, मतलब कि वो आफ्टरनून में वहां पहुंचते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रतीत होता है कि ये एक ऐसा लैंड है जहां पर हर टाइम आफ्टरनून ही रहता है, जहां पर हर तरफ आलस ही आलस छाया हुआ है। यहाँ की जो हवा है वो भी बहती है, लेकिन आलस के साथ कुछ स्लीपी मूड में बहती है। और जो नदियां हैं वो माउंटेन से नीचे आती है, तो थोड़ा पोज, थोड़ा फॉल, फिर पोज, मतलब रुक रुक कर नीचे एक फोम की सीट में बहती है। तो आज की जो हमारी ये लाइन्स हैं उसमें टेनिसन कुछ और डिस्क्रिप्शन देगा उस लैंड का। नाउ स्टार्ट। अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स सम लाइक ए डाउन स्मोक slow dropping waves of thinnest lawn did go, and some through wavering lights and shadow brook rolling up slumberous seed of foam below. They saw the gleaming rivers seaward flow from the inner land far off three mountain tops, three silent pinnacles of aged snow stood sunset flushed and dewed with the showy drops. Up climbed the shadowy pine above the woven copse. अब ये जो लाइन्स है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। द फर्स्ट लाइन इज अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब कि ये जो लैंड है लोटस ईटर्स का लैंड है, इनको जो ये मैरिनर्स हैं, जो समुद्री यात्री हैं, वो क्या कह रहे हैं? अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब कि ये जो लैंड है ये स्ट्रीम्स का, ये नदियों का लैंड प्रतीत हो रहा है, लैंड लग रहा है। सम लाइक अ डाउन स्मोक, जो कैसे लग रही है? नीचे फैले धुएं की तरह है, मतलब कि जो नीचे आ रही है एक धुएं की तरह। स्लो ड्रॉपिंग वेव्स ऑफ थिनेस्ट लॉन डिड गो, मतलब कि वह जब नीचे आ रही हैं, स्लो ड्रॉपिंग, जब वो ड्रॉप कर रही हैं, नीचे आ रही हैं, वेव्स मतलब घूंघट की तरह, वेव्स का मतलब है घूंघट, ऑफ थिनेस्ट लॉन। लॉन इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक, लॉन क्या है? एक कपड़े का प्रकार है, एक मखमल का कपड़ा कह सकते हैं, उसको लॉन बोलते हैं, एक कपड़े का प्रकार है। वो क्या है? जो ये नदियां हैं वो नीचे आ रही हैं और किसकी तरह लग रही हैं? एक मखमल के, पतले मखमल के, थिनेस्ट लॉन डिड गो, पतले मखमल के घूंघट की तरह नीचे फैल रही हैं, नीचे आ रही हैं। एंड सम थ्रो वेवरिंग लाइट्स एंड शैडो ब्रूक, और कुछ ब्रूक मतलब यहाँ पर भी क्या है? नदी, कुछ नदियां लाइट और शैडो, छाया और रोशनी में भी नीचे गिर रही हैं। रोलिंग अ स्लैम्बरस शीट ऑफ फोम बिलो, जो क्या बना रही है? रोलिंग कर रही है, मतलब कि नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है। स्लम्बरस मतलब स्लीपी, सोई हुई या आलस से भरी हुई। शीट ऑफ फोम बिलो, तो क्या है? वो झाग की तरह नीचे गिर रही हैं और शीट तैयार
कर रही है। They saw the gleaming river seaward flow। तो वो क्या देखते हैं, एक जो नदी है वो सीवार्ड की तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। यहाँ पे सीवार्ड से मीन्स ओशियन से है, समुद्र से है। From the inner land far off three mountain tops। मतलब कि फ्रॉम द इनर लैंड, यहाँ का जो लैंड था, यहाँ की जो धरती थी, उससे थोड़ा ही दूर थ्री माउंटेन टॉप, कुछ दूरी पर थ्री माउंटेन टॉप्स मतलब कि 3 पहाड़ियां थी जो कुछ दूरी पर स्थित थी। 3 साइलेंट पिनकल्स ऑफ एड स्नो। जो क्या थी, ये जो 3 पहाड़ियां थी वो दूरी पर थी और स्नो से ढकी हुई थी, जो बर्फ से ढकी हुई थी। और वो जो स्नो थी वो एज थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो स्नो काफी टाइम से पिघली नहीं है, वो बहुत टाइम से, मतलब बहुत ही पुरानी स्नो थी, बहुत ही पुरानी आइस थी, बर्फ थी। Stood sunset flushed and dewed with showery drops। 3 साइलेंट पिनाकल्स ऑफ ए स्नो, और बर्फ से घिरे हुए थे। यहाँ पे पिनाकल मतलब देवदार के जो पेड़ थे, देवदार के जो पेड़ थे वो भी बर्फ से ढके हुए थे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। स्टूड सनसेट। अब जो सनसेट है मतलब कि जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है वेस्ट में। फ्लश, वो क्या कर रहा था, फ्लैश मार रहा था, रोशनी मार रहा था इनकी पीक्स पर, इनकी माउंटेन की पीक्स पर फ्लैश कर रहा था। एंड ड्यूड विद शोरी ड्रॉप्स, और जो ये पेड़ थे वो क्या थे, शोरी ड्रॉप्स, उनसे बूंदे गिर रही थी, ओश की बूंदे गिर रही थी। Up clomb the shady pine above the woven copse। और जो ये पेड़ थे, ये जो पाइन के पेड़ थे, देवदार के पेड़ थे, इनके ऊपर, देवदार के पेड़ की जो शेप होती है वो पीक सी तरह होती है, लेकिन बहुत ही लंबे लंबे देवदार के पेड़ थे, इनके ऊपर जो ओस की बूंदें थी वो ड्रॉप कर रही थी, नीचे गिर रही थी। और वोवन कॉप्स, जैसे कि आपने किसी फिल्म में देखा होगा, जो मतलब ठंडे इलाके होते हैं वहां पे इसी शेप में, क्रिसमस ट्री की शेप में पेड़ होते हैं और उनके ऊपर बर्फ जमी होती है और कुछ बर्फ नीचे गिरती है, बूंद तो नीचे गिरती है लेकिन वो जम जाती है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कॉप्स हो। कॉप्स का मतलब होता है कब्र, मतलब कि वो कब्र की जैसे लग रही है। तो यहाँ पे जो मैरिनर्स है वो इस लैंड को स्ट्रीम्स का लैंड बता रहे हैं, नदियों का जो लैंड है वो बता रहे हैं, जो किसी स्मोक की तरह, किसी धुएं की तरह नीचे आ रही हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो वेल हो, जैसे कि वो घूंघट हो पतले मखमल के कपड़े का। यहाँ पे जो लॉन है वो एक टाइप है फैब्रिक का, जिसको मखमल भी कह सकते हैं। एंड सम थ्रो वेवरिंग लाइट एंड शैडो ब्लू, जो क्या कर रही हैं, इसमें से जो कुछ नदियां हैं वो नीचे शैडो और लाइट्स में आ रही हैं, मतलब कुछ छाया और धूप में आ रही हैं। रोलिंग ए समलम्बर शीट्स ऑफ फोम बिलो, और जो नीचे फोम की शीट बना रही हैं, सलम्ब्रस मतलब कि नींद की, मतलब आलस वाली और आलस वाली शीट है वो बना रही हैं। They saw the gleaming river seaward flow, तब वो क्या देखते हैं, एक जो अलग से और नदी है वो सीवार्ड की तरफ जा रही है। ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई, एक चमकदार जो रिवर है वो सीवार्ड की तरफ जा रही है। From the inner land far off three mountain tops, अब इस लैंड के, यहाँ पे जो मिड में लैंड है उसके कुछ दूरी पर कुछ 3 माउंटेन्स टॉप्स मतलब कि 3 पहाड़ियां हैं। 3 साइलेंट पिनाकल्स ऑफ ए स्नो, जो क्या है, बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही शांत है और जो है एज स्नो से ढकी हुई है, मतलब कि वहाँ की जो बर्फ है, जो माउंटेन्स टॉप्स की जो बर्फ है वो काफी टाइम से पिघली नहीं है। Stood sunset flushed and dewed with showery drops, और जब सूर्य है वो अस्त होने को है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य अब थोड़ी देर में ही अस्त हो जाएगा। इसके कारण सूर्य की रोशनी से, मतलब सूर्य की जो जब सनसेट हो रहा होता है तो ऑरेंज कलर की जो रोशनी आती है, जो लाइट आती है, उसके कारण वह जो चोटियां हैं वो पीली पड़ गई हैं, थोड़ी सी येलोनेस आ गई है उनमें। ड्यूड विद शोरी ड्रॉप्स अप क्लाइंब द शैडोई पाइन, शैडोई पाइन मतलब कि जो घने देवदार के वृक्ष हैं, जो घने पाइन के जो पेड़ हैं
उनके ऊपर शोरी ड्रॉप्स, जो बूंदे हैं वो गिरती हुई जमी हुई हैं और वो कैसे लग रही हैं, जो पेड़ है वो कॉर्प्स की तरह लग रहे हैं, मतलब कि किसी कब्र की तरह, जैसे कि वो जमे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि वह कब्रों की तरह खड़े हैं। जो ये लाइंस हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है नेचर का, वहाँ के लैंड का, जहाँ पे लोटस सीटस रहते हैं। अब हम आगे की लाइंस देखेंगे। हमारी आगे की लाइन में अब क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं लोटस सीटर्स, वह उनका एंट्री होगी, उनकी एंट्री होगी। तो पहले हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। द charm sunset lingered blow down in the red west from mountain clefts. The day was seen far inland and the yellow down, bordered with palm, many a winding vale, and meadows set with slender ringing gale. A land where all things always seemed same, and round about the keel with faces pale, dark faces pale against that rosy flame, the mild-eyed melancholy lotus eaters came. Branches the bore of that enchanted stem, laden with flower and fruits, whereof they gave to each but whose did receive of them. Now explain it. The charm sunset lingered low down. क्या था? चार्म, बहुत ही अच्छा जो सनसेट था, सीन था, वो डाउन मतलब कि धीरे धीरे नीचे हो गया था। जो सनसेट है वो भी क्या था, इस लैंड की खूबसूरती को देखकर बहुत ही अचंभित था, इसलिए वो क्या था, धीरे धीरे सेट हो रहा था, वह वहीं पे एक बार रुक गया था। इन द रेड वेस्ट का मतलब है जब वेस्ट में जो सन होता है वो सेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वहाँ पे ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है, तो उसको क्या बताया है, द रेड वेस्ट फ्रॉम माउंटेन क्लेफ्ट द डे, मतलब कि वो माउंटेन को चीरती हुई घाटी पर पड़ रही थी, उसकी जो रोशनी थी वो घाटी पर पड़ रही थी। यहाँ पे डेल का मतलब है घाटी, क्लेफ्ट का मीन्स होता है चीरना या तोड़ना, ब्रेक। वो सीन फार इनलैंड एंड द येलो डाउन, अब क्या था कि वो इनलैंड, जो वहाँ पे दूर क्या था, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसके कारण वहाँ की जो जगह थी वो येलो पड़ रही थी। bordered with palm and many a winding way, पाम का मतलब कि वहाँ पे जो पेड़ थे, पाम के जो पेड़ थे वहाँ से वो बॉर्डर मतलब कि घिरी हुई थी, एंड मैनी अ वाइंडिंग वे, और वहाँ पे बहुत ही सारी वाइंडिंग वे थी, एंड मीडो सेट विद स्लेंडर रिंगेल, और जो मीडो थे वहाँ के जो चारागाह थे वो सेट विद मतलब जड़े हुए थे, स्लेंडर रिंगेल मतलब कि चमकती हुए रतन से जड़े हुए थे। A land where all things always seemed same, मतलब कि ये एक ऐसा लैंड था जहाँ पे हर चीज एक जैसी ही दिखाई देती थी, हर टाइम वो एक जैसी ही रहती थी, हर टाइम वो सेम दिखाई देती थी। ऑलवेज सेम मतलब कि हर टाइम वो एक जैसी ही प्रतीत होती थी, चाहे वो किसी भी टाइम देखी जाए। एंड राउंड अबाउट द कील, राउंड अबाउट मतलब कि कील का मीन्स है यहाँ पे जहाज, जो उनका बेड़ा था, मैरिनर्स का जो जहाज था, जो उनकी बोट थी, उसके चारों तरफ विद फेसेस पेल, पीले फेस मतलब कि जो वहाँ के लोटस सीटस के जो लोग थे, वहाँ के लोटस लैंड के जो लोग थे, उनके जो काले चेहरे थे वो पीले पड़ गए थे, किसके कारण, सूर्य अस्त होने की जो लाइट थी वो उसके पड़ रही थी उनके ऊपर, उसके कारण उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था, और वो उनके बेड़े को चारों तरफ से घेरते हैं, मतलब वहाँ से आ रहे होते हैं। डार्क फेसेस पे, काले जो चेहरे थे वो क्या हो गए हैं, पीले हो गए अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, मतलब रोजी फ्लेम रोज कलर की मतलब ऑरेंज कलर की जो फ्लेम आ रही थी वेस्ट से, उसके कारण उनके काले जो चेहरे थे वो पीले पड़ गए थे। द माइल्ड आइड मेलंकली, जो उनकी माइल्ड मतलब कि धुंधली सी जो आंखें थी, मेलंकली उनमें उदासी भरी जो उनकी आंखें थी,
लोटस ईटर्स केम। तो इस लाइन में हमारे जो लोटस ईटर्स हैं उनकी एंट्री होती है। क्या है वो? द माइल्ड आइड मेलंकली, मतलब कि उनकी आंखें उदासी से भरी हुई आंखें हैं, क्योंकि उन्होंने खा रखा है और लोटस खा रखा है, तो उनके कारण उनके क्या है, आलस भरा हुआ है उनकी आंखों में। और आलसी सी मेलंकली मतलब कि उदासी भरी आंखों के साथ लोटस ईटर्स आते हैं वहां पे, इनके पास मैरिनर्स के पास आते हैं। ब्रांचेस द बोर ऑफ दैट इंचेंटेड स्टेन, और वो क्या लेके आते हैं अपने हाथ में ब्रांचेस लेके आते हैं स्टैंड के सही थी, मतलब कि वह जो लोटस ईटर्स लोग हैं वहां के, वो ब्रांचेस लेके आते हैं, वो डालियां लेकर आते हैं। लैडन विद फ्लावर, जो किससे लदी हुई है, लैडन मतलब लदी हुई है, भरी हुई है, फ्लावर से, फूल से और फल से, फूल और फल से भरी हुई टहनियां उनके पास लेकर आते हैं। वेयर ऑफ दे गेव, और उनको वो प्रेफर करते हैं, उनको वो देते हैं, उनको ऑफरिंग करते हैं। टू ईच बट हु डिड रिसीव ऑफ देम, वो हर किसी को, प्रत्येक को वह झाड़ियां मतलब कि वह जो टहनियां लेके आए हैं वो देते हैं। डिड रिसीव ऑफ देम, जो उन्हें रिसीव करता है मतलब कि जो उनके पास आता है वह प्रत्येक को वह झाड़ियां देते हैं। एक बार फिर से हम रीड करेंगे। इन चार्म सनसेट लिंगर्ड द लो डाउन, मतलब कि जो सनसेट था वो बहुत ही अपनी खूबसूरती को देखकर ही क्या था, आकर्षित हो गया था और थोड़ा रुक गया था। इन द दैट वेस्ट, जो वेस्ट है वो लाल हो गया था, जो पश्चिम दिशा है वो लाल हो गई थी। थ्रो माउंटेन क्लैप द डे, जो माउंटेन से निकलने वाली जो घाटी थी उसको चीर रही थी, जो उसकी लाइट थी, जो सनसेट की जो लाइट थी वो क्लैप कर रही थी डेल को, घाटी को चीर रही थी, जो घाटी माउंटेन के बीच में थी। वो सीन फॉर फार आइलैंड इनलैंड एंड द येलो डाउन, जो कहाँ से दिखाई दे रहा था, जो इनलैंड मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता, वो इतनी दूर से दिखाई दे रहा था कि द येलो डाउन, जो पीला पड़ गया था। बॉर्डर्ड विद पाम, वह पाम के पेड़ों से घिरा था। एंड मैनी इन वाइंडिंग वेल, और बहुत ही ज्यादा वाइंडिंग वेल से था। एंड मिडो सेट बेल स्लैंडर विंगेल, और जहाँ पे वो मिडो थे, चारागाह थे, वो सेट विद का मतलब है जड़े हुए थे। स्लैंडर गैलिंगेल मतलब कि बहुत ही रतन जड़ित से लग रहे थे, ऐसे चमक रहे थे। अ लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम सेम, यह एक ऐसा लैंड था जहाँ पर हर वस्तु हर समय सेम ही दिखाई देती थी। एंड राउंड अबाउट द कील विद फेसेस पेल, अब क्या है, उनको दिखाई देता है कि उनकी जो कील, उनके जो जहाज है, उनका जो बेड़ा है मैरिनर्स का, उनके आसपास पीले चेहरे दिखाई देते हैं। डार्क फेसेस पे अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, मतलब कि जो सूरज की लाल किरणें थी उनके कारण जो लोटस ईटर्स लोग थे, लोटस ईटर्स थे, उनके जो काले चेहरे हैं वो पीले पड़ गए थे। The mild-eyed melancholy lotus eaters came, आलस से भरी हुई उदासीन, मतलब कि उदासी भरी अपनी आंखों के साथ वो जो लोटस ईटर थे वे उनके मैरिनर्स के पास आए, और उनके हाथ में क्या था, उनके हाथ में ब्रांचेस द बोर ऑफ दैट enchanting टीम, मतलब कि जड़ों वाली उनके पास टहनियां थी। laden with flower and fruits, और जो फल और फ्लावर मतलब कि फूल से लदी हुई थी, उनसे भरी हुई थी। वेयर ऑफ दे गेव, उन्होंने वह टहनियां उन लोगों को दी, मैरिनर्स को दी, और प्रत्येक को वह टहनियां दी। तो जो ये आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे एंड होती है। जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, कीप स्टडी।